जयपुर के भांकरोटा स्थित राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में चल रहा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया। सतत प्रौद्योगिकी के लिए विकसित होता परिदृश्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के दूसरे दिन डॉक्टर राजीव अग्रवाल, प्रोफेसर MNIT और डॉक्टर राजीव गुप्ता, वाइस चांसलर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ने अपने विचार साझा किए। वहीं महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषय पर एक टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें A1 TV प्रोग्रामिंग हेड भारती भंसाली, डॉक्टर रितु टांक, डॉक्टर अनुपमा जैन, डॉक्टर ऋत्विका बनर्जी और सुरभि माहेश्वरी ने अपने विचार साझा किए। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अरिहंत खींचा ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार जताया। Ma'am, what is the true meaning of empowerment in your view? मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट आजकल इसकी डेफिनेशन काफी बदल गई है। वुमेन एम्पावरमेंट के जितने भी आजकल प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रमोट करती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हर वुमेन अपने आप को खुद एम्पावर करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किस तरीके से आप खुद को एम्पावर कर सकते हैं, वही डिफाइन करता है कि वुमेन एम्पावरमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। सोल्यूशन अपने पास से हमें पहले निकालना है। एक्सपेक्टिंग कि वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, हम पीड़ित हैं, हमें कोटा की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन उससे पहले अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझने की जरूरत है। वो कैसे हो सकता है, उसका एक छोटा सा टिप मैं आपको दूंगी जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, स्टार्ट मेकिंग चॉइसेस, स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। अगर आप अपने डिसीजंस खुद नहीं लेंगे तो आपके लिए डिसीजंस ले लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं, और इस चीज को ब्रेक करने की जरूरत है, और इसी को मैं समझती हूँ कि ये वुमेन एम्पावरमेंट। मैम, हमको करियर जो है हम लोग का बहुत कंफ्यूज हो गया है, हमको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, राइट? क्योंकि वो सेकेंड ईयर तक जो पढ़ चुके होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको उनके जो सीनियर्स होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं कि तुम्हें इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, तो उनको किस बिहाफ पे दे हैव टू चूज द करियर। आई विल अगेन रिमाइंड माय लाइंस, स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस। ये जो कंफ्यूजन होता है ना, ये वही होता है जब आप अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, और वहीं पर जरूरत पड़ती है कि लोग आपको अपना ओपिनियन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे फैकल्टीज हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी हो। जिस तरह से बहुत सारी विमेन्स और बहुत सारी सोसाइटी के लोग इन राइट्स का, इन बेनिफिट्स का मिसयूज कर रहे हैं, मुझे लगता है मेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक्ट्स और प्रोग्राम्स चलाने की जरूरत पड़ेगी। बट इसकी सर रेशियो बहुत कम है, इसका रेशियो बहुत कम होगा, बट स्टिल मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ इस चीज को बहुत फ्रीक्वेंटली देख रही हूँ कि ये जो राइट्स और प्रोटेक्शन के लिए चीजें बनाई हुई हैं महिलाओं के अधिकारों को बचाने के लिए, उनकी एम्पावरिंग के लिए, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ की अदालतों को पागल बना सकते हो, यहाँ की अदालतों को कुछ भी जवाब दे सकते हो, लेकिन ऊपर वाले की अदालत को आप पागल नहीं कर सकते। चाहे महिला हो या पुरुष हो, सोसाइटी का कोई भी पर्सन हो, उसे ये चीज सोचनी चाहिए कि जो राइट्स, जो एक्ट्स बने हुए हैं वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, हमारे साथ गलत ना हो उसके लिए, उसका मिसयूज चाहे महिला करे या पुरुष गलत है। हम लोग हर बार सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने बेटियों के लिए ये प्रोग्राम किया है, या हम कहें कि महिला सशक्तिकरण इसको बोलते हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम किया है। The first thing in the empowerment field, the field is, sorry to say, it's a male-dominated field. So for the woman, yes, if you say empowerment, entrepreneurship, I'm saying, entrepreneurship is the male-dominating. We had women warriors like Jhansi Ki Rani, Ahilyabai, Chand Bibi. They all have fought for India, isn't it? And they were freedom fighters as well as they had the freedom to be educated, to be empowered. So women empowerment has always been there. It should not go towards supremacy. It should lead to equality.
in the in between, like middle management to executive management, that kind of a rank. The main problem, you know, what has led women like me to this phase is, I was an electrical engineer. I was the only woman in my batch. Rest, my entire batch was a batch of men, boys turned men now. Now when I look back, where do my friends are and where am I? भाखरोटा स्थित 2 दिन की जो राष्ट्रीय संगोष्ठी रही है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया गया। इसके अंदर अलग अलग राज्यों से विशिष्ट अतिथि वगैरह आए हैं और इसी दौरान एक टॉक शो का भी आयोजन किया गया, जिसका मुख्य टॉपिक रहा था महिला सशक्तिकरण। जो टॉक शो था हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे हम लोग टॉक शो में मतलब वी गॉट टू नो दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ थिंग विच वी वांट, इट इज़ लाइक अ माइंडसेट चेंज। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।